महिपाल डाना ने कहा, कोवी में रोजगार मुक्त और चिंता मुक्त बनाने के लिए उत्तर भारत के कुलपति मंथन में जुटे। महिपाल डाना ने कहा, उत्तर भारत के कुलपतियों की संगोष्ठी में शिक्षा के नए आयाम यानी नई शिक्षा नीति पर मंथन हो रहा। शिक्षा नीति रोजगार परक बने। हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसी एजुकेशन हो जिसमें हर बच्चा पढ़ते पढ़ते अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसको लगे कि आज का जो छात्र उसको समस्या ये है कि वो +2 कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। हरियाणा के यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग द्वारा पकड़े गए ट्रक से यूरिया खाद के 600 कट्टे बरामद मामले में उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य डबास ने महत्वपूर्ण खुलासा किया। डबास ने कहा, जिस कंपनी के कृषि खाद के ट्रक से 600 कट्टे बरामद हुए वो कर्भको कंपनी के हैं, जो कि सिर्फ सहकारी समितियां ही दे सकती हैं। पैक का यूरिया का ट्रक जो है, जो कि किरपको द्वारा निर्मित था, वो यूपी से यूपी नंबर की गाड़ी में आया था और उसकी सूचना हमें मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के द्वारा मिली कि उन्होंने किसी ट्रक को इंटरसेप्ट किया है और उस ट्रक के अंदर 600 बैग यूरिया है। मौके पर हमारे अधिकारी गए और उसमें पाया कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो किरपको का यूरिया है वो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ही बेचा जा सकता है, किसी प्राइवेट को दिया जा सकता। तो फर्स्ट प्राइमरी फेसिया तो यहाँ रेवाड़ी में हीटवेव का कहर लगातार बढ़ने से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षियां भी मुश्किल उनकी भी बढ़ती आ रही, जो तपती धूप में 2 बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो ज्यादा गर्मी के दौरान अक्सर छोटे बच्चों बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। कई बार तो मरीजों की जान भी चली जाती है। एक तो कोशिश करें, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ही धूप में निकले, तो धूप में निकले ही ना। दूसरी बात, अगर निकलना ही पड़ रहा है तो अच्छा सा हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें। हाइड्रेशन इसका कोर ट्रीटमेंट है, आपको हाइड्रेशन तो मेंटेन करना ही। करनाल में इंस्टीट्यूट में अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ये आग रिकॉर्डिंग रूम में लगी। जब आग लगी तो बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों को बाहर निकाला गया। कि समय पर ये फायर ब्रिगेड आ गई थी और उससे पहले ही काफ़ी हद तक हमारी जो टीम है ना उसने कंट्रोल कर लिया था। बस थोड़ा स्मोक उठा था, एक हमारा रिकॉर्डिंग रूम है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था और जो हमारी टीम है वो प्रॉपर उनकी मंथली 2 मंथ में आग किसी एसी या फिर यूपीएस के कारण लगी हो सकती है। फिलहाल इंस्टीट्यूट के बच्चे सुरक्षित और उनकी छुट्टी कर दी गई। ये बच्चे यहाँ पर जेईई और नीट की तैयारी करते हैं। तो आप तुरंत पहुंचे, मैं तुरंत यहाँ पहुंचा सर। तो यहाँ देखा मैंने फायर ब्रिगेड उस टाइम आ चुकी थी और सेक्टर 6 से निकल के तभी 5-10 मिनट पहले ही निकला था, मैं यहीं से गया था। तो सर यहाँ पर फायर ब्रिगेड मौके पे आ गई है, आग पे काबू पा लिया है सब कुछ। अशोक अरोड़ा ने भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में परशुराम चौक पर पुष्पमाला अर्पित की। उन्होंने कहा, देश भर में परशुराम जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अशोक अरोड़ा ने कहा, बीजेपी द्वारा संविधान पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर आवाज उठाएंगे, क्योंकि संविधान में जो हमें अधिकार मिले उन्हें उन अधिकारों को कुचलने का काम बीजेपी कर रही है। ऐसे समय में कमजोर आदमियों की मदद की, जब कमजोर को ये मान के छोड़ दिया जाता था कि कमजोर की तो कोई। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान आनंद जी महाराज ने अक्षय तृतीया पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, हमारे त्योहार हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से हमें जोड़ते हैं। त्योहारों की दिव्यता से जुड़ी हुई है और त्योहार जहाँ एक और हमें हमारे समृद्ध गौरवशाली अतीत से जोड़। नेवी अधिकारी विनय नरवाल आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, वहीं अब उनके टीचर भावुक होकर उन्हें याद करें। टीचर ने कहा, बड़ा अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता था। टीचर ने कहा, विनय के साथ जो हुआ वो काफी निंदनीय। आतंकियों ने लोगों पर गोलियां बरसाई, लोगों को इस तरह से मारना ठीक नहीं। तो वो अक्सर सोचता था कि सर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या एसएससी की तैयारी करूंगा। तो आई यूज्ड टू टेल हिम यार, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, जो तुम्हारे अंदर डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन और जो आप ओवरऑल बिल्ट है फिजिकल एंड मेंटल मेकअप है। शहर की दादरी में पहलगांव आतंकी घटना को लेकर फोगाट खाप ने सवाल उठाए। खाप प्रधान ने कहा, जांच एजेंसियां जांच करेंगी, सच्चाई सामने आएगी।